ओके, इनर्ट गैसेस होती हैं अनरिएक्टिव गैसेस, या नोबल गैसेस अनरिएक्टिव होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन नोबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर इसको अनरिएक्टिव कह रहे हैं। अब दुआ बेटा, अभी इसको इसी तरह से करो, अभी यही स्टार्ट कर दिए सबसे ऊपर। तो मैंने कल लिस्ट वाइज एक एक करके एक एक दिन एक एक पेपर करवाता जाऊंगा, और हार्ड कॉपी हो ना हो तुम उसको सॉफ्ट कॉपी फ़ोन में खोल लो और उसके आंसर्स करते रहो, वरना यहीं से देख के तुम उसको डायरेक्ट सॉल्व करते रहो हमारे साथ। अनरिएक्टिव होने की वजह नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है, ये आज की थ्योरी क्लास के अंदर भी, और वो जो ऑनलाइन क्लास मैंने अपडेट की थी उसमें भी इसकी बात की थी। इट एग्जिस्ट एज N2। N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस, और इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अब ट्रिपल, एक सिग्मा, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स हैं। इस वजह से ड्यू टू वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड, एक आंसर मैं इसको ये कह सकता हूँ, या फिर मैं इसको ये कह सकता हूँ कि इट मे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, या फिर मैं ये कह सकता हूँ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to break this bond, right? आप अपने आंसर शेयर करते रहें, शाबाश शादी। टू ब्रेक द बॉन्ड, विच इज़ वाई हम इस मॉलिक्यूल को एक अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल, राइट। तो अब कह रहे हैं मैग्नीशियम एंड लिथियम बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स। Magnesium and lithium both form nitride with nitrogen. These compounds both contain N3 minus ion. Write an equation for the reaction of magnesium with nitrogen to produce magnesium nitride, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन Mg प्लस N2, तो हम Mg3N2 बना लेते हैं, बैलेंस कर लेंगे इसको अकॉर्डिंगली। तो ये मेरे पास, ये कैसा है सॉलिड, ये कैसा है गैस, ये कैसा है सॉलिड, बिकॉज इट मस्ट बी एन आयनिक कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, शाबाश शादी, तुम अपने आंसर देते रहो मुझे। अगर solid lithium nitride reacts with water within with water according to the following equation, state one observation that you would make। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें a colorless gas evolve, क्यों? क्योंकि इसमें अमोनिया फॉर्म हो रहा है, राइट। गैस, कलरलेस गैस evolve, turning turning damp red litmus paper blue। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि जो भी तुमने लिथियम नाइट्राइड का सॉलिड ऐड किया था, इट सीम्स लाइक कि ये डिसॉल्व हो जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन कलरलेस गैस, दूसरा सॉलिड डिसॉल्व लिबरेटिंग गैस, ठीक है जी। वन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ अमोनिया, अमोनिया किस काम में इस्तेमाल होती है? दो काम है इसके, पहला फर्टिलाइजर है, दूसरा डिटर्जेंट मेकिंग। इसके अलावा
हाँ बेटा शाबाश हारिस, तुमने भी आंसर्स करेक्ट दिए। मिस्टी वाइट फ्यूम्स जो है हाइड्रोजन हैलाइड के होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। ओके, अब कह रहे हैं वन मेथड ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसिंग अमोनिया इज बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड से भी बन सकती है। एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन of ammonium chloride with ammonia produce ammonium chloride would produce ammonia gas। अच्छा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड्स आमतौर पे बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। तो ये बेसिक नेचर का है, तो ये क्या करेगा, अमोनिया को डिस्प्लेस आउट करेगा। ठीक है, इसने अमोनिया को निकाल बाहर किया इसमें से, राइट। दरअसल तो इसने रिप्लेस किया है अमोनियम की पोजीशन को। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। NH4Cl, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम डिस्प्लेस करे अमोनियम को, तो फॉर्म क्या हुआ, मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और अमोनियम आयन पूरी तरह बाहर आ गया। दूसरी तरफ मेरे पास ऑक्सीजन बाहर आया क्योंकि कैल्शियम ने क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ऑक्सीजन पुल आउट वन ऑफ द हाइड्रोजन मेकिंग वाटर एंड लिबरेटिंग अमोनिया गैस, तो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मिनट को कुछ बच्चे एंटर हो रहे हैं। नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही बेटा इसके अंदर, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक मिनट रुको, सॉरी इग्नोर। हाँ बेटा, बस इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती कि कौन सा पेपर कहाँ हो रहा है, हमें केमिस्ट्री टेस्ट करनी है बस। पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इट इज कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉजिंग न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा सर, अब बच्चे ही पूछ रहे होते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे है। देखो, न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ वाटर की वजह से, लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि दो बेसिस के अंदर अमोनियम आयन इज नॉट अ बेस, अमोनिया इज अ बेस। व्हाट इज अमोनियम आयन, इट इज एन एसिड। मैं इसको एसिड मानते हुए इसको बेस मानते हुए रिएक्शन करवा रहा हूँ, और कैल्शियम ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्गर बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों, ग्रुप 1 और 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस बना सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर एक मिनट बेटा जरा होल्ड करना, कॉल आई है। बच्चों जरा वेट करो।
बेटा जरा होल्ड करना 2 मिनट। हेलो, वेलकम बैक बेटा। सॉरी, ज़रा कुछ, ये कौन है, किसके हाथ में तकलीफ हो रही है जो इतनी गंदगी इसने की है? ओके ओके, तो ये मेरे पास पहले क्वेश्चन के पार्ट सी तक मैं पहुंचा हूँ और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, C2 की तरफ, C2 के लिए तो मैंने बता दिया ना बेटा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्चुअली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट न्यूट्रलाइजेशन। जब भी किसी रिएक्शन को कहोगे वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं पेपर को ऊपर की तरफ लेके जाऊं। प्लीज रिस्पॉन्ड मी व्हेन यू। न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन इन विच वाटर और pH7 प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम क्लियरिंग दिस। भाई फितना घर जो है ना, रफत है नहीं है। ओके जी, नाउ 3 oxides of nitrogen, NO, NO2 and N2O
can be formed under different condition. Complete the table to give oxidation number of NO and NO2. NO में N का ऑक्सीडेशन नंबर 2 माइनस एंड 2 प्लस, 2 minus and 2 plus, and 4 minus and 4 plus. NO2 can be formed by different chemical reaction. ये बहुत सारे reaction से बनाई जा सकती है. Okay. Write the equation for the formation of NO2. अब NO2 को जब तुम बनाओगे, देखो बेहतर है कि तुम डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज ना करो, ठीक है, बेहतर है. ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, मैं इसको डायरेक्ट नाइट्रोजन से भी बना तो सकता हूँ. N2 प्लस O2 मेक्स NO2, कोई भी बना लेगा. हाफ N2 ले लीजिए, या फिर NO प्लस हाफ O2 मेक्स NO2. इन दोनों प्रोसेसेस से तुम इसको बना सकते हो. मैं प्रेफर करता हूँ मेरे अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा इस आंसर को उठाओ. अब मुझे नहीं पता कि मार्क्स स्कीम के अंदर ये है नहीं है, लेकिन एग्जामिनर रियलाइज करता है स्टूडेंट के बारे में कि हाउ जेन्युइनली ही हैज स्टडीड. आमतौर पे नाइट्रिक ऑक्साइड ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं बनती, पहले नाइट्रिक NO बनती है. ओके. अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट से भी बनती है. MgNO3 MgO NO2 NO2. ये ग्रुप 2 के अंदर डिकम्पोजिशन ट्रेंड के अंदर हमने इसको पढ़ा था. अच्छा, यहाँ रिएक्शन में एग्जामिनर खुद मेंशन करे नाइट्रोजन से बनाओ, तब तो तुम बना देना. लेकिन अगर जनरली अगर वो कहता है तो जनरली कहे तो ये बनाइएगा, वरना ये रिएक्शन कीजिएगा. Molecule of N2O can be formed by the reaction between N2 and O2. The bond between nitrogen and oxygen atom is a coordinative bond. Enthalpy of reaction इसमें कैलकुलेट करनी है. तो मुझे रिएक्शन की एंथैल्पी बता दी गई है कितनी, +82, ठीक है. और अब मुझे बॉन्ड एनर्जीज इस्तेमाल करनी है. बॉन्ड एनर्जीज में अगर इस्तेमाल करूं, मेरे पास, अच्छा कैलकुलेट क्या करना, कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दिस बॉन्ड. मेरे पास सारी बॉन्ड एंथैल्पीज अवेलेबल हैं डेटा बुकलेट के अंदर. मुझे +82 प्रोवाइडेड है, और मेरे पास और कोई वैल्यू दी है इसने नहीं, ठीक है. +82 मेरे पास फॉर्मूला क्या, डेल्टा H इज इक्वल टू रिएक्टेंट प्लस माइनस प्रोडक्ट. इस फॉर्मूला पे इसकी वैल्यू तो मेरे पास है. रिएक्टेंट की वैल्यूज मेरे पास कौन कौन सी हैं, रिएक्टेंट की वैल्यूज हैं मेरे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड. नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की कितनी वैल्यू है, जरा डेटा बुकलेट देखो. देखो बेटा, जरा देख के बताओ. देख के बताओ मैडम, मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस लैपटॉप वगैरह. शाबाश सर, बॉन्ड एनर्जीज बताओ.
ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की एक रुको, ये क्या आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की एंथैल्पी कितनी है? 496। ठीक है, मेरे पास एक बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन के कितने मोल्स है? मेरे पास एक ही मोल है, एक तो आ गई 496। अच्छा, और मेरे पास 496, और प्रोडक्ट में मेरे पास क्या बन रहा है? ये पूरा बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये सोचूं ना, इसकी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी कितनी है? याद रहे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी एंथैल्पी कितनी है? 944। तो मैं यहाँ भी 944 लिख देता हूँ। ये तो हो गए रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी, प्लस माइनस, अब प्रोडक्ट की कितनी है? मुझे पता है प्रोडक्ट में एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन तो है, 9 प्लस एक, एक प्लस 944, एक बॉन्ड तो ये आ गया, और एक बॉन्ड है एन लाइक डेटिव बॉन्ड ओ, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट हूँ, इफ आई एम लाइक लिटिल, हाँ ये ट्वाइस होगी, ये भी ट्वाइस होगी। तो अगर मैं एक थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट हूँ तो मैं ये देखूंगा कि ये माइनस में पूरा सेम फैक्टर है, ये प्लस में पूरा सेम फैक्टर है, तो इसको तो कैंसिल कर दिया जाए पहली स्टेज पे। अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास क्या बचा? इस बॉन्ड की एंथैल्पी और इस बॉन्ड की एंथैल्पी। यार ये उस्मान बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हो तुम? एक बॉन्ड एंथैल्पी तो मैंने कैंसिल कर दी। अच्छा, देयर इज अ 2, राइट? तो ये भी मेरे पास 2 बॉन्ड्स की एंथैल्पी हो रही है। एग्जामिनर ने बहुत छांट के क्वेश्चन दिया बेटा, इट्स नॉट दैट इजी टू सॉल्व। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक मैं पहुंच गया। अब इसकी वैल्यू मेरे पास टोटल नेगेटिव बॉन्ड में आ रही है। लेट मी री राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लेता हूँ। अब जरा देखिए, ये मिट क्यों नहीं रहा? ओके, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा और इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो मेरे पास अब तक की कैलकुलेशन कितनी आई थी? माइनस रिएक्टेंट प्लस माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में मेरे पास 944 कितनी दफा था? टाइम्स 2 था, प्लस 496 ये आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 944 प्लस जो n डेटिव बॉन्ड ओ, ये मेरे पास वैल्यूज आई अब तक, और इसकी वैल्यू मेरे पास प्लस 82 थी, ये इससे कैंसिल हो गया। इस वैल्यू को अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, तो मैं इसको इक्वल्स टू के इस तरफ और इस वैल्यू को इक्वल्स टू के इस तरफ, तो इधर बचा क्या मेरे पास? इधर मेरे पास बचा था सिर्फ और सिर्फ 496। तो 496 माइनस 82 इज इक्वल टू एन बॉन्ड ओ, लेकिन यहाँ पर 2 एन बॉन्ड ओ आ रहे थे, तो जो भी मेरे पास आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो ये बताओ कितना आंसर आता है इसका?
What's the answer? Hmm? जल्दी बताओ आंसर। मेरे पास आंसर हुआ +207। शाबाश। इज दैट मेकिंग सेंस? क्विकली रिस्पॉन्ड करो, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ जल्दी से। ये क्वेश्चन तो हो गया। बाकी सारे बच्चों को जल्दी से रिस्पॉन्सेज दो बेटा। नेक्स्ट पार्ट बल्कि इसी लिंक में कर लेंगे। जी साथ समझ, आप हाथ रेज कर। ऑलराइट। लेकिन ये ट्रिकी था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें आंखें खोल के करने वाली बात है, ये ऐसे नहीं हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या नजर आता है? ओहो, ये क्या आ गया? चलिए, अरे ये तो न्यूक्लियोफिल्स कह रहे हैं। नाइट्रोसाइल क्लोराइड NaCl is a reactive gas sometime formed when NO and Cl2 react together. NO से it's a strong electrophile। इलेक्ट्रोफाइल है तो अल्कीन से रिएक्ट करेगा या एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, एंड अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद अल्कीन्स। ठीक है, ये बात हम कह ही रहे थे। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ NaCl। अच्छा, अब NaCl में पार्शियल पॉजिटिव साइड ये है, पार्शियल नेगेटिव साइड ये है। अटैक यहाँ से जनरेट होगा एंड दिस विल एक्सेप्ट, this one of the carbon will accept N double bond O, whereas another carbon becomes carbon cation। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चुरा के ऑफर कर दिया इसे, और मेरे पास बचा क्या? Cl-। नाउ दिस Cl- अटैक्स ऑन दिस मेकिंग दिस प्रोडक्ट, राइट। तो ये मेरे पास क्या था? इंटरमीडिएट था। ठीक है, इज दैट मेकिंग सेंस? इंटरमीडिएट लिखना जरूरी बेहतर होता है। एक तो ये शहीर शहजाद सिर्फ ये लिख देते हैं। एक मिनट रुको, जरा दोबारा से देखो। ओके, नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच साइट, अल्कीन है। दिस ऑफर्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसी। ये इलेक्ट्रॉन ऑफर करता है, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा और क्या बन जाएगा? Cl-। और दिस नाइट्रोजन गेट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डबल बॉन्ड, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ। यानी इस कार्बन ने यहाँ से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन था, मैं डॉटेड लाइन में जो शो कर रहा हूँ, इसको ऑफर कर दिया किसे? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास छोड़ दिया, बट स्टिल नाइट्रोजन हैज कंप्लीट ऑक्टेट, 3 बॉन्ड बने हुए हैं उसके।
ठीक है। अब बचा मेरे पास Cl माइनस। अच्छा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेने की वजह से कार्बन कैसा हो गया था, पॉजिटिव, यानी कार्बन कैटाइन बन गया था। और अब मैं इसके ऊपर इसे बम्बार्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल, अल्टीमेटली फॉर्मिंग दिस। इज दैट थिंग क्लियर हारिस? चलिए जी, दूसरा मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।